अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है अनीस रहमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 58 है और आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इंग्लिश न्यूज़ है और इसमें बात चल रही है अमेरिका और रशिया के जो आपस में ताल्लुकात, चूँकि जंग चल रही है उनकी आपस में, तो उनकी डेलीगेशंस, उनके नुमाइंदगान आपस में बैठे हैं। चंद उमूर पर आपस में उन्होंने इत्तफाक राय किया है। उनमें से एक जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहा है। आपको पहले उसकी गुफ्तगू सुनाते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने करेंगे। तो ये पहले उसकी वीडियो देखिए। Well, I would start by saying we've agreed on 4 principles that I think are important. The first is that we're going to appoint our teams respectively to work very quickly to reestablish the functionality of our respective missions in Washington and in Moscow. For us to be able to continue to move down this road, we need to have diplomatic facilities that are operating and functioning normally. तो आपने वो वीडियो देखी, लेट्स ब्रेक इट डाउन। Well, I would start by saying we've agreed on 4 principles. Well, I would start by saying we've agreed on 4 principles. शुरू में जिसने well I would कहा है ना, बिल्कुल मिला के बोले। well का जो l है उसको उसने बीच में से शॉर्ट किया है और आगे I के साथ उसको मिला दिया, तो ऐसा लग रहा है जैसे y बोले इसने, लेकिन असल में वर्ड है well I would. Well, I would start by saying well I would start by saying, मैं अपनी बात को ये कहते हुए शुरू करूँगा। we've agreed on 4 principles. हम 4 उसूलों पर आपस में मुत्तफिक हुए हैं। बात हो रही है अमेरिका और रशिया की। हम आपस में 4 उसूलों पर हम आपस में मुत्तफिक हुए हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ उनमें से एक बात जो है, एक प्रिंसिपल, एक उसूल उनका जो है उसके बारे में बात होगी। तो विव क्या है? विव वी हैव है, एग्रीड थर्ड फॉर्म है, उसके बाद विव एग्रीड, हम मुत्तफिक हो चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम 4 उसूलों पर मुत्तफिक हो चुके हैं। I think are important, जो मेरे ख्याल से अहम है, यानी कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उसूल जिन पे हमने इत्तफाक राय किया है, वो मेरे ख्याल से बहुत अहम है। That I think are important. Important को क्या बोला? Important. First is that we are going to work. First is that we are going to work. पहला ये है कि हम काम करने जा रहे हैं, हम काम करेंगे। सही है। गोना जो है ये क्या असल में we are going to को इसने वर्गुना बोला। We're going to appoint our teams respectively to work very quickly. We're going to appoint our teams respectively to work very quickly. वर्गुना फिर वही आ गया, we are going to appoint our teams. हम अपनी टीम्स को मुकर्रर करेंगे। We're going to appoint our teams respectively. We're going to appoint our teams, हम अपनी टीम्स को मुकर्रर करेंगे। Respectively, अपनी टीम्स को। Respectively का मतलब ये है कि मतलब हम रशिया वाले अपनी टीम को और अमेरिका वाले अपनी टीम को, ये दोनों की तरफ से बात हो रही है, आपस में तय ये बातें हुई। अपनी टीम्स को हम मुकर्रर करेंगे। We're going to appoint our teams respectively to work very quickly. To work very quickly, बहुत जल्द काम करने के लिए। सही, किस बात के लिए जल्द काम करने के लिए? To reestablish the functionality of our respective missions in Washington and in Moscow. To reestablish the functionality of our respective missions in Washington and Moscow. Reestablish का मतलब क्या होता है? बहाल करना। और functionality का मतलब होता है फ़ालियत, काम करने का अमल जो होता है, फ़ालियत ऑफ आर रिस्पेक्टिव मिशंस, अपने मकासद को। रीएस्टेब्लिश द फंक्शनैलिटी ऑफ आर रिस्पेक्टिव मिशंस, अपने मकासद की फ़ालियत को बहाल करने के लिए। कहाँ पर? इन वाशिंगटन एंड मॉस्को। वाशिंगटन जो है ये यूएस का यानी अमेरिका का कैपिटल सिटी है, और इसी तरीके से मॉस्को जो है ये रशिया का कैपिटल है। तो यहाँ पर मॉस्को के का पूरा रशिया मुराद है और वाशिंगटन के का पूरा अमेरिका मुराद है यहाँ पे। सही है। तो ये इस तरह का कहते हैं, ये अक्सर जो किसी मुल्क का नाम लेने के बजाय उसके कैपिटल का नाम लेते हैं, उससे मुराद क्या होता है? उसको पूरा मुल्क मुराद होता है उससे। ठीक है। तो उनकी वाशिंगटन अपने मतलब रशिया वालों के जो अपने मकासद हैं और अमेरिका के अपने मकासद हैं, तो ये अपने मकासद को वाशिंगटन में और अमेरिका में उनकी फ़ालियत को बहाल करने के लिए कोशिशें करेंगे। For us to be able to continue to move down this road. For us to be able to continue to move down this road, हमें इस रास्ते पर मुसलसल तरक्की करनी है। For us का मतलब हमारे लिए है। For us to be able, हमें इस बात के काबिल बनने के लिए, to continue to move down this road, इस रास्ते पर तरक्की हासिल करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए। मूव डाउन का मतलब प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, तरक्की हासिल करना। इस मामले में आगे बढ़ने के लिए, इस मामले में इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। For us to be able to continue to move down this road, इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमें For
For us to be able to continue to move down this road, we need to have diplomatic facilities. We need to have diplomatic facilities. हमें सफारती सहूलियात को हासिल करने की ज़रूरत है. We need to have diplomatic facilities. हमें ज़रूरत है कि हमारे पास सफारती सहूलियात हो. डिप्लोमेटिक का मतलब सफारती और फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? सहूलियात. हमें इस मकसद पर, इस रास्ते पर कामयाबी के साथ चलने के लिए, इस रास्ते पर तरक्की हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? वी नीड टू हैव डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़. हमें डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है. This road, we need to have diplomatic facilities that are operating and functioning normally. That are operating and functioning normally, जो कि मामूल के मुताबिक काम कर सके और चल सके. सही, ऐसी सहूलियात की हमें ज़रूरत है कि जो मामूल के मुताबिक, नॉर्मली मामूल के मुताबिक फंक्शनिंग चलती रहें एंड ऑपरेटिंग काम करती रहे. तो आज तक के लिए हमारी इतनी वीडियो थी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.